जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक जीपीएस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, व्यंजन होता क्या है? जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है और ये 33 में ये जो व्यंजन है इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। जो वर्तमान में हमने लिखा है इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25। जैसे ये क वर्ग में आता है, ये च वर्ग में आता है, ये ट वर्ग में आता है, ये त वर्ग में आता है और ये प वर्ग में आता है। ठीक है, और इन वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है, जैसे अ हो गया क वर्ग का, च वर्ग का इ हो गया, ट वर्ग का ड़ हो गया, त वर्ग का न हो गया, प वर्ग का म हो गया। इस पांचवें अक्षर को हम पंचमाक्षर बोलते हैं, जिसे हम नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। जिन्हें हम नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। और इन स्पर्श व्यंजनों में ये जो चार व्यंजन होते हैं च वर्ग का, ये जो चार व्यंजन होते हैं च वर्ग का, इसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कुल संख्या पूछेगा आपसे तो 4 बताएंगे, च छ ज झ। ठीक है, ये स्पर्श कुल स्पर्श व्यंजन संख्या 25। स्पर्श संघर्षी व्यंजन संख्या पूछेगा तो 4। और पंचमाक्षर वर्ण होता है हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है इसे हम पंचमाक्षर वर्ण बोलते हैं या नासिक वर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होता है और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है, इसको मिटा देते हैं। अंतस्थ व्यंजन 25 वो हमारे 4 ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, य व र, इसके बाद ल, ये जो हमारे होते हैं इसे हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिनमें से य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। र को लुंठित, र को लुंठित या प्रकंपित र को लुंठित या प्रकंपित, य व को अर्ध स्वर और ल को हम कहते हैं पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक, ल को पार्श्विक। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या पूछेगा आपसे तो 4 बताएंगे। ठीक है, र को लुंठित और ल को पार्श्विक। इसके बाद उष्मी व्यंजन होता है। इसके बाद उष्मी व्यंजन। उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है?
4 होती है। स इसके बाद ठीक है। ये हमारे जो होते हैं इन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हम जान लेते हैं ऊष्मीय व्यंजनों की भी संख्या कुल 4 होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 6 त्र ज्ञ, इसके बाद स्र, इसके बाद स्र। 6 का निर्माण जो होता है क प्लस स से होता है। त्र का जो निर्माण होता है त प्लस र से होता है। ज्ञ का निर्माण जो होता है च प्लस इ से होता है। स्र का जो निर्माण होता है स प्लस र से होता है। ठीक है, और आप इसको भी तोड़ना चाहेंगे तो प्रत्येक व्यंजन में हमने बताया था कि स्वर रहता है। ठीक है, इसमें से निकालेंगे तो 100 में से अ निकलेगा तो स प्लस अ हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन संख्या कुल कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और इसके बाद 4 ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, और ये हमारे 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसके बाद 2 होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। उसको बाद में जानते हैं, कुल संख्या में जान लेते हैं उसको। ठीक है, कुल संख्या कितनी होती है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। वर्णों की कुल संख्या हमने बताया था आपसे कि वर्णों की जो कुल संख्या होती है 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या हमने बताया था आपसे कि 52 होती है, जिनमें से 11 हमारे स्वर होते हैं, 11 हमारे स्वर होते हैं, 33 जो होते हैं व्यंजन होते हैं, 33 जो होते हैं व्यंजन होते हैं। इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 जो होता है हमारा अयोगवा होता है, 2 जो होता है हमारा अयोगवा होता है। इसके बाद 2 द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। 2 जो होता है हमारा द्विगुण व्यंजन होता है, जिसको हम उपक्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।